गुड मॉर्निंग ऑल भी, मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये कंकाल तंत्र, जिसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसके पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके 2 पार्ट में मैंने हम जितने भी हम लोग को शरीर में यानी 206 हड्डियाँ है, 206 हड्डियाँ कहाँ पर है, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में केवल स्पेशली हम लोग ज्वाइंट के बारे में जानेंगे। कौन से ज्वाइंट, उसका क्या नाम है, और किस ज्वाइंट पर कौन कौन से हड्डी रहती है, उसका क्या काम है। कंप्लीट रूप से इस वीडियो में आज हम लोग ये स्केलेटल सिस्टम समाप्त करने वाला है। चाहे जितना देर की वीडियो हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर क्लच, उसके बाद से आपका काम बनता है, आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जो कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इतना ज़रूर चैलेंज देता हूँ कि एक भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं आ सकता है क्वेश्चन। एकदम इसको पूरा निचोड़ दिया गया है। जिस तरह नींबू होता है ना, पूरा निचोड़ दिया जाता है, उसको पूरा रस निकाल दिया जाता है, उस तरह ही है, पूरा रस निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये ज्वाइंट जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है इमूवेबल, यानी जिसको अचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचल। दूसरा का होता है साइलेंटिव मूवेबल, जिसको पूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संधि। तीसरा का होता है फ्रीली मूवेबल, जिसको पूर्ण संधि बोलते हैं, या पूर्ण संधि हो गया, ये अचल हो गया, अचल। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण जो संधि होता है, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो जाता है? 5 प्रकार के होता है। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट, जिसको कंद एंड खलिक बोलते हैं। अगला होता है हिंज, जिसको कब्जा बोलते हैं। अगला होता है पिवोट, जिसको खुट्टी बोलते हैं। अगला ग्लाइडिंग, उसके बाद में सैडल। ठीक है, इसको सैंडल मत समझिएगा, वो सैंडल लड़कियों वाला सैंडल नहीं है, ये सैडल है। क्या है? सैडल। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला है इमूवेबल ज्वाइंट, यानी अचल संधि। ठीक, अचल संधि में होता क्या है? अचल का मतलब है चलता नहीं हो। अचल यानी जो चलता नहीं है, यानी ज्वाइंट के ही चलते हम लोग चल पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। हमारे जो भी आवश्यकता के जो शरीर में जहाँ पर फोल्ड करने की जरूरत रहता है, उसको हम लोग फोल्ड कर पाते हैं। अगर वो ज्वाइंट अगर नहीं रहता तो हम लोग फोल्ड नहीं कर पाते अपने बॉडी को। ठीक है, तो ये इमूवेबल यानी ये जो ज्वाइंट होता है, कभी किसी कीमत में मूव नहीं करता है। जैसे हमारा जबड़ा का हड्डी हो गया, यानी जबड़ा में जो दांत लग गया तो मूव करता है, इधर उधर हिलता है। जैसे मान लीजिए हिल रहा है, देखिए तो इसमें हड्डी है, 4 हड्डियाँ, 3 हड्डियाँ इसमें है, 2 हड्डी इसमें है। ठीक, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 हड्डी रहता है उंगली में, जो कि इसके पहले पार्ट में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, उसको जाकर आप देख लीजिए अगर नए हैं तो। अगर नए भी हैं तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। और उसके अतिरिक्त तो बहुत से सारे मेरे चैनल पे वीडियो लगभग मैं 200-250 के आसपास में पड़ा हुआ है, उसे जाकर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो देखना चाहते हैं उसको उस प्लेलिस्ट को खोलिए और उसको जाकर देखिए और उसका आनंद उठाइए परीक्षा में अपना। ठीक है, अपने सपना को पूरा कीजिए। अगला देखिए, तो जैसे मैंने दांत का हड्डी बताया। ठीक है, दांत जो है, जो जबड़ा होता है किसी कीमत में हिलता नहीं। जिसका दांत अगर जबड़ा में से दांत अगर हिल गया तो समझिए जो वो दांत 10 दिन 20 दिन महीना दिन के बाद में वो चला जाएगा हर हमेशा के लिए। अगला है हम लोग का क्या है, वो क्या, ये खोपड़ी का जो हड्डी होता है, ये किसी कीमत में ये क्या होता है, हिलता नहीं है। हाँ, कोई अगर 2-4 बांस लगा दे तो हिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है आदमी भी हर हमेशा के लिए हिल नहीं जाता है, वो हिल जाता है। वो क्या हो जाता है? वो हिल जाता है। तो याद रखना है। अब देखिए, इमूवेबल संधि के 3-4 नाम हैं। जैसे इसको फिक्स्ड संधि ज्वाइंट बोलते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, रेशेदार संधि भी कहा जाता है। 3-4 नाम है, उसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा भी गति नहीं करता है, यह खोपड़ी में दांत में पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कोलेजन फाइबर
की अधिकता होती है। क्या होती है? इसमें कोलेजन फाइबर की क्या होती है? अधिकता होती है, जो कि आप लोग को याद रखना जरूरी है। अगला है हम लोग का स्लाइटली मूवेबल। क्या है? स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जो मूव करता हो। क्या करता हो? थोड़ा थोड़ा जो मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए होता है कहाँ पे? जैसे रिब्स बैकबोन में होता है। जैसे देखिए तो इतना बड़ा नॉर्मल हमारा है सीना, जैसे हम सांसें भरेंगे तो ये सीना थोड़ा सा हल्का फूलेगा। हो रहा है हल्का। उसी तरह थोड़ा थोड़ा हम लोग का बैकबोन का जो हड्डियाँ जो क्या होती है? हल्का हल्का मूव करने को मिलता है। ठीक है। अगला है हम लोग को तीसरा है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जो होती है यही हम लोग को चलने फिरने में क्या करती है? मदद करती है। यह जो संधि जो होती है अस्थियों को विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करने के काम यही करती है। कौन? फ्रीली मूवेबल। तीसरा यानी पूर्ण संधि। ठीक है। अब ये पूर्ण जो संधि होता है इसके 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार होता है। ठीक। अब देखिए जैसे एक होता है बॉल एंड सॉकेट। पहला कौन होता है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट कहने का मतलब यह हुआ जो बॉल जैसे एक पार्ट रहता है उसमें एक सॉकेट जैसे हड्डी जाकर जुड़ गया। बॉल जैसे क्या? जो बॉल जैसे रहता है ना समझिए कार्टिलेज का रहता है। क्या रहता है? कार्टिलेज का रहता है यानी उपास्थि। और जो इस सॉकेट जो रहता है ना वो अस्थि का रहता है, गोल टाइप का रहेगा इस तरह। थोड़ा सा देखिए इसको, ऐसे रहेगा वो। ऐसे समझ जाके इसमें आकर पैक हो जाएगा। क्या नाच रहा है? ठीक है। इस जो खाली स्थान है ना इसको बोलते हैं साइनोवियल गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस खाली स्थान को साइनोवियल गुहा बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसी खाली स्थान में जो द्रव भरा रहता है उसको साइनोवियल द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव बोलते हैं। इस साइनोवियल द्रव जब बुढ़ापा जब चढ़ता है तो यही साइनोवियल द्रव की कमी होना शुरू कर देता है। ठीक। और उसके बाद से उसी के जगह पर यूरिक एसिड का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो ये दोनों से उत्पत्ति जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है गठिया। क्या नाम है? गठिया। तो साइनोवियल द्रव का घटना और यूरिक एसिड का बढ़ना ये क्या कहलाता है? गठिया रोग कहलाता है। तो गठिया रोग जिसको हो जाता है तो उसको उठने बैठने में काफ़ी परेशानी होती है। वो जल्दी से बैठ नहीं पाएगा। अगर बैठ गया किसी कारण और बाप दादा चिल्लाते चिल्लाते तो समझिए जल्दी से उठ नहीं पाएगा। और बिना सहारा कोई लिए वो बैठेगा नहीं, या बिना सहारा लिए कोई वो उठेगा नहीं। और ख़ास कर वो बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है। आप लोग तो यंग हैं, आप लोग कोई बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए ओह देखिए तो बॉल एंड सॉकेट के बारे में आप लोग समझ गए। ए बड़े बड़े जहाँ पर हड्डी रहती है वहीं पर ये क्या करता है? मिलता है। ठीक है। ए जैसे पैल्विक और फीमर पर मिलेगा, स्केपुला और ह्यूमरस पर मिलेगा। पैल्विक और फीमर, जांघ के जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसको फीमर बोलते हैं, और कुल्ला की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? पैल्विक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्केपुला और ह्यूमरस पर भी मिलेगा। स्केपुला किसको बोलते हैं? इसको स्केपुला बोलते हैं, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है ना? बाइसेप ट्राइसेप बोलते हैं ना लोग। इसमें जो हड्डी लगा रहता है उसको ही ह्यूमरस बोला जाता है, इसको स्केपुला बोला जाता है। ठीक है। याद रखना है। ठीक है। चाहे बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ जैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। समझ में ना? तो जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ जहाँ पर ज्वाइंट करती है वहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। चाहे आप लोग मुर्गा मुर्गी के पंजा वगैरह खाए होंगे। ठीक है। लेग पीस खाए होंगे, वहाँ पर भी देखने को आपको ज़रूर मिला होगा। आप ज़रूर इस चीज़ को महसूस किए होंगे। अगला है हम लोग को हिंग ज्वाइंट। क्या चीज़ है? ये हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट क्या होता है? यह जो है एक ही तरफ मुड़ने का ये जो है अभी जो हम लोग पढ़े हैं
पहला बॉल एंड सॉकेट चारों तरफ की इसी दिशा में घुमा लीजिए। ठीक, देखिए तो टन टना डन डन डन, जिधर मर्जी उधर घुमाइए आराम से। बेचारा बॉल में सॉकेट लगा हुआ है, ये बेचारा घूम रहा है नहीं, लेकिन हिंग जॉइंट कहता है नहीं 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 नहीं, ये एक ही दिशा में घूमना है आपको। जैसे देखिए हमारे हाथों में एक ही दिशा में घूम रहा है। अब बहुत सी जगह तो बराबर जाएगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता है। पैर में जो घुटना होता है, ठेहुना जिसको बोलते हैं, ठेहुना एकदम सीधा हो सकता है। हम लोग आराम से आगे पड़े फोल्ड करके तब बैठते हैं, लेकिन क्या कभी किसी को पीछे पड़े फोल्ड करते हुए खोल करके देखे हैं बैठते हुए? नहीं देखे हैं। वैसे व्यक्ति चल फिर भी नहीं पाएगा, जैसे चलेगा अनबैलेंस होगा, क्या हो जाएगा, भच देना गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ठेहुना में, ठेहुना समझ रहे हैं, जरूर समझते होंगे, लेकिन भाव खा रहे हैं थोड़ा सा आप। ठीक है, तो जिसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठेहुना में और यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, हिंग जॉइंट एक ही डायरेक्शन में घूमने का अनुमति देता है, ज़्यादा उधर चुकर पुकुर करने नहीं देता। चुकर पुकुर करने की अनुमति कौन देता है? जिसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सॉकेट होगा, टी होगा, क्या होगा, टी होगा। सॉकेट याद रखना है आप लोगों को। देखिए बेचारा ये उगने का तैयार नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। टी है ये, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको ब्लैक में ही अब इसको घसीट देते हैं। ठीक है, टी समझ में आ गया नो। अब देखिए गर्मी के दिन है, बहुत तेजी इंक जो सूख जा रहा है, समस्या यही है। ठीक, अब देखिए हिंग जॉइंट के बारे में हम लोग अच्छा से समझ गए। अगला है पिवोट जॉइंट। क्या है पिवोट जॉइंट? इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, रखी गई होती है, जैसे गर्दन में पिवोट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, समझे ना? कशेरुक दंड के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस। तथा निचला भाग को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पिवोट जॉइंट जो होता है, ये जो हमारे ये मुंडी देख पा रहे होंगे आप लोग, इसके नीचे से एक होल होता है। क्या होता है, होल होता है। जैसे हमने ये समझे ये मुंडी है, इधर से गया क्या, बैकबोन, इसमें आराम से। अब ये मुंडी चारों तरफ घूम पा रहा है, किसके चलते, ये एटलस के चलते। ठीक, एटलस जो पहले जो C1 C2 C3 इस तरह करके जो बैकबोन में जितनी भी हड्डियाँ है, कितनी है कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया हुआ है, मजाक नहीं चल रहा है, बताइए धड़क से। तो ऊपर वाले जो मुंडी है और नीचे वाला ये बैकबोन का हड्डी है, मुंडी में छिद्र रहता है, इसमें जाकर प्रवेश कर गया। तो इस कर गया, तो इसी के चलते हम लोग ऐसे ऐसे कर पाते हैं, ऐसे ऐसे। खाना खाया है नहीं, सोना खाना खाया है। ठीक है, तो केवल ऐसे ऐसे गति जो कराता है, ऐसे ऐसे कराने का अनुमति बेचारा ये दे देता है। कौन, एटलस। और निचला भाग जो होता है एक्सियल। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिवोट जॉइंट भी समझ गए होंगे, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक, अगला देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। यह जो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है, यह एक दूसरे के ऊपर फिसलने का काम करता है। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना, थोड़ा गति प्रदान करता है। जैसे यह कहाँ पाया जाता है बाबू, मेरा लाल, मेरे सोना, मेरे एक कार्पल और टार्सल पे पाया जाता है। ठीक है, तो जो हथेली में जो है यहाँ पर है नो, इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। और नीचे रहता है का, टार्सल। ठीक है, पैर में रहता है उसको टार्सल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल। ठीक, ये जो कार्पल जो होता है ये हल्का फुल्का, क्या होता है, ये हल्का फुल्का, यह क्या करने देता है, ये फिसल पाता है, लेकिन कंप्लीट रूप से
चल नहीं पाता है। ठीक है, तो आप इतना भी ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक है, अगला हम लोग को सैंडल जॉइंट। क्या है? सैंडल जॉइंट। तो सैंडल जॉइंट जो होता है यह बॉल और सॉकेट का समझिए छोटा रूप है। क्या है? छोटा रूप है। एक ये जो जॉइंट अंगूठा में पाया जाता है, अंगूठा। अरे टोकरो टोकरो देखते हो क्या, यही समझे। देखिए ये चारों तरफ भी मूव कर रहा है, किसके जैसे? ये भी चारों तरफ मूव कर रहा था बॉल एंड सॉकेट, ये भी कर रहा है लेकिन थोड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सैडल। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसका भी यह निश्चित सीमा के अंदर ही क्या करता है, ये गति कर पाता है। एकदम इसका फिक्स है भाई इतना दूर तक ले जा सकता है। वैसा नहीं जब पूरा हाँच दिए, पूरा एकदम पूरा एरिया बांध दीजिए, ऐसे नहीं होता है। समझे ना? हाँ, अब देखिए, अब हमने कुछ बताने का प्रयास किया है। देखिए तो AMTB ये क्या लिख दिया है? मैट, मैट यानी चटाई। इसका क्या ज़रूरत है? इसमें चटाई क्या ज़रूरत है? बल्ब में स्पेलिंग गलती है नो, BLUB होता है, BLB लिख दिया गया है। गलती है कि नहीं है? लेकिन गलती नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए कैसे सही है। MTB यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग को हमने बताया कि मांस में यानी मसल्स में अगर बोन को जुट जाना क्या कहलाता है? टेंडम कहलाता है। MTB है, याद रखना है आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछ देता है। जे मसल्स यानी मांस और अस्थि, मसल्स और बोन को जुटना क्या कहलाता है? द टेंडम कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडम। तो इससे भी याद कर रख सकते हैं, M फॉर मसल्स, B फॉर बोन। मसल्स को बोन से जुड़ना टेंडम कहलाता है। अगर इसको इंग्लिश में याद करने का मन नहीं कर रहा तो हिंदी में, यानी मांस को अस्थि से जुड़ना टेंडम कहलाता है। इसीलिए मैंने मैट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चटाई हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं हड्डी उड्डी के बारे में, हैं? समझ में आए नो? तो याद रखेगा कि नहीं आप लोग? आप लोग ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसे जानने से पहले यदि मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो मेरे इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज़, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। और मेरे इस चैनल पे बहुत से सारे वीडियो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है। आप वहाँ पर जाइए और जाकर उसे देखिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस चैनल पर 200 से 250 के आसपास में वीडियो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो सीरीज़ जो चल रहा है स्पेशली ये धुआंधार सीरीज़, ये तो मैंने खैर डाल ही रहा हूँ। ठीक है, इस सब को बारी बारी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर किसी भी प्रकार का पेड बैच नहीं चलता है। यहाँ इस प्लेटफार्म के अतिरिक्त आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर सेम वीडियो बिना कॉस्ट लगाए आप जाकर वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जाइए मेरे फेसबुक पेज पर मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाइए और जाकर वहाँ से भी देखिए, उसे फॉलो कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा सुंदर कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इस कंटेंट को तैयार करने में पूरा टीम को दिनों रात लगा देना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक गुरुदक्षिणा के रूप में आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर, पूरा भारत में समझे इसे शेयर कीजिए। क्योंकि इतना ज़रूर समझिए आप कि जो जिस सीरीज़ को हम लोग उठाते हैं कंप्लीट रूप से उसको एक नींबू जैसे निचोड़ कर रख देते हैं। नींबू देख पा रहे हैं हम लोग? नहीं देख पा रहे हैं, कल्पना कीजिए। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर फोकस, कैमरामैन फोकस इधर कीजिए। तो मसल्स को बोन से जुड़ना क्या कहलाता है? टेंडम। यानी इसको हिंदी में आप याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं?
यानी मांस को अस्थि से जोड़ना टेंडम कहलाता। फिर बल्ब के क्या काम है भाई? अरे इसका भी काम है। बल्ब, इसको बल्ब पढ़ लीजिएगा। बल्ब पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? बल्ब नहीं पढ़िएगा, BLUB, उसको भूल जाइए, यू को भूल जाइए, धार दिन इसको पढ़ दीजिए बल्ब। ठीक है, समझे ना? हाँ, आप लोग चेटिंग वोटिंग करते होंगे तो उतना थोड़े लिखते हैं फ्रेश फ्रेश एकदम सब कोड में लिखते हैं गुआक गुआक, नहीं, बस उसी तरह आप इसको भी लिख दीजिएगा, काम फ्री आ जाएगा। बी से बोन, यानी बोन में बोन जुड़ा तो लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन से बोन जुड़ा, जैसे हमने बताया ना इसमें बॉल एंड सॉकेट में कि एक जो है बॉल है उसमें एक सॉकेट जाकर जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब एक कालिया, इसी को तो हम लोग कहेंगे लिगामेंट। क्या कहेंगे? लिगामेंट। और मसल्स में अगर बोन जुड़ा है, जैसे मान लीजिए इसमें बोन तो है, इसके अंदर है कि नहीं है, ऐसे मसल्स जुड़ा हुआ, जुड़ा अगर नहीं रहता तो जैसे हम ऐसे करते हैं, लत देने गिर जाता नीचे, मेरा कंकाल दिखाई दे देता। अब कैमरा में जैसे मैं आता और डर जाते अपना गुआक देना, डाटा बंद करते, भागते बनते मोबाइल छोड़ के अपना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि किसके कमाल है? यानी टेंडम के कमाल है, जो कि मसल्स और बोन को क्या करता है? जोड़कर रखता है। अब कहिएगा सर जी आप तो मसल्स को बोन से जोड़ना, अब बोन को बोन से जोड़ना बताइए, लेकिन मसल्स तो मसल्स से जुड़ा रहता है। जैसे इसमें एक ही मसल्स थोड़े है, बहुत से सारे मसल्स, एक मसल्स दूसरे मसल्स से जुड़ा रहता है। तो मसल्स से मसल्स को जोड़ना, यानी मांस को मांस को जोड़ना क्या कहलाता है? जिसको बोलते हैं स्लेक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्सर बोलते हैं, स्लेक्सर बोलते हैं, स्लेक्सर स्लेक्सर। याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बार इससे यानी कंकाल तंत्र से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और आज अगर आप तीनों वीडियो का देखकर कंप्लीट कर लिए होंगे तो समझिए आज के बाद से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कितनों खोर के पूछ लें, आप धकधका के आंसर तक पहुंचिएगा बिना ऑप्शन के। चैलेंज है, कब तीनों वीडियो आप देखिएगा तब जाइए, पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो और लेक्चर एक कंटेंट अच्छा लग रहा है अरे यार लगा होगा, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है उसी भी जाकर देखिए और देखकर उसका लाभ उठाइए। परीक्षा में जाके धमाल मत कीजिए, गर्दा उड़ाइए, अपने सपना को पूरा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।